अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जॉर्जिया के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, मैंने बहुत सारों पे कमेंट भी किया। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे कुछ पाकिस्तानी हैं व्लॉगर्स और कुछ इंडियंस भी हैं जो झूठ बताते हैं बहुत ज़्यादा। किस बारे में? यहाँ जॉर्जिया के बारे में। देखो अभी मैं वहीं पे हूँ। ये जॉर्जिया का पार्क है। अभी मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। तो फैक्ट ये है जॉर्जिया के बारे में, लोग कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत सारे बंदे देखे। कल ही मैं एक बंदे से मिला यहाँ, जो इंडिया से आया था, हरियाणा से। उसने 6 लाख रुपए इंडियन करेंसी, आप समझे, 6 लाख रुपए उसने दिए थे यहाँ आने के लिए। भाई लोगों, आप कर क्या रहे हो? 6 लाख देके कोई यहाँ आता है? हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं, आपको वर्क वीज़ा देती हैं, लेकिन उसका भी कॉस्ट 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको जो जॉर्जियन जो गवर्नमेंट मांगती है, आप यहाँ आइए, प्रॉपरली आइए, ठीक है, वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको अगर कुछ आपका रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री का है, अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड आपका अच्छा है, आपको 2 से 2.5 लाख रुपए दिखाना है, और आपका ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा सा होना चाहिए, बैंक बैलेंस एकदम में नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे ठीक रिकॉर्ड हो, और आप का फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट और आपका जो पैन कार्ड है वो लगते हैं। 2-4 चीज़ें लगती, ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो आपको वीज़ा मिलता है 6,000 रुपये में, 5-6 हज़ार में। तो इससे ज़्यादा नहीं लगता है खर्चा। और आपसे वो फ्रॉड करते हैं, आपसे इतना पैसा लेते हैं। यहाँ आइए, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस साइट्स हैं, लाइव हैं, जहाँ काम चल रहा है। जैसे कि देखिए, ये आगे बिल्डिंग है यहाँ सामने, वो अभी तैयार हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो तैयार हो रही है, बन रही हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है ना। आप जाइए, हर रेस्टोरेंट में इंग्लिश में बात कीजिए, मगर मैंडेटरी है कि आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश आती है आपको, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश में बात करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, पूछना है, वो आपको जॉब दे सकते हैं। तो लेकिन वो हुआ टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ जॉब करना, ये दे देंगे आपको, ठीक है ना। इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसमें डरने वाली बात भी नहीं है। अगर आपके पास मजबूरी है, पैसे नहीं हैं, इंडिया में आप फिर रहे हो, आपके पास खर्चा नहीं है, तो आप यहाँ आते हो, यहाँ 2-3 महीने जॉब कर लिया, ओवर स्टे हो गए, जैसे दुबई में होता है, ओवर स्टे हो गए, आपको घर जाना है, पासपोर्ट उठाइए, ठीक है, आप यहाँ पर जाइए, माइग्रेशन में जाइए, वहाँ आप फ़ाइन भरिए, या आप बॉर्डर पे जाके ही या एयरपोर्ट पे जाते ही आप फ़ाइन भर दीजिए। पहले आप फ़ाइन भर देंगे, 300 लारी शायद, अगर आप 3-4 महीने से ऊपर चले गए, शायद 300 लारी होता है इंडियन, तकरीबन 10,000 रुपये। फ़ाइन भर दिया आपने, आप जाइए, आपको कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन 3 महीने में आपको और यहाँ पर काम मिलता है, तो आप यहाँ 3 महीने में कम से कम 1,80,000 कमा लोगे, ये गारंटी है, कम से कम। तो उसमें 1,80,000 में आपको कम से कम खर्चा आप लेके चलिए 60,000 हो जाएगा, तो 1,20 तो बच जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, अगर आप किसी की कंपनी के थ्रू आते हो, जॉब मिल रही है आपको, और आपको जॉब मिल रही है, तो आप जॉब देखिए, लेकिन 2-2.5 लाख से ऊपर आप मत दीजिए किसी को भी। कोई आपको बोलता है कि आपको जॉब जो है हम दिलाएंगे, लाख रुपए दिलाएंगे, कोई भी आपको यहाँ जॉर्जियन लैंग्वेज के बगैर लाख रुपए नहीं देगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एरिया, आपको कोई भी यहाँ लाख रुपए नहीं देगा।
जब तक आपको यहाँ की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है जॉर्जियन। और जॉर्जियन लैंग्वेज ऐसी है जो जॉर्जिया के अलावा कहीं नहीं बोली जाती, ठीक है ना। जॉर्जियन प्रेफर ही नहीं करते हैं रशियन लैंग्वेज, जबकि रशियन यहाँ पर आम है, उनको नफ़रत है उनसे, रशिया से। और इंग्लिश से तो टोटली ज़्यादा वो नफ़रत करते हैं। हार्डली जो आज की नई जनरेशन है, पॉसिबिलिटी है कि नई जनरेशन जो है आपको इंग्लिश में बात करे, लेकिन पुराने टोटली नहीं बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी तकरीबन 13-14 बंदे हैं, सारे जॉर्जियन हैं, सिर्फ मैं एक इंडियन हूँ। उन्होंने कैसे रख लिया है वही जानते हैं। किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हम ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं बात करने के लिए, ठीक है ना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि काम कैसे चलता है, चलाना पड़ता है। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सब कुछ पॉसिबल है, डिपेंड करता है। लेकिन अब ये है कि आपको लोग ठगाते हैं, बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं, उनके खिलाफ़ आप केस कीजिए। डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ मैं, आप इंडिया जाइए वापस, जिनके पास प्रॉब्लम है वापस जाइए इंडिया। यहाँ आपको जॉर्जिया में बहुत सारे लड़के ऐसे मुझे मिले जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। असाइलम अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। असाइलम में आपको प्रूव करना होता है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम हुई है और दिक्कत है। यहाँ पर ये शो करना, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए कि आपके ऊपर, जैसे कि सीरिया के लोग हैं, ठीक है ना, फ़लस्तीन के लोग हैं, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, ईरान है, ठीक है, इराक है, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर खाली एक फ़ोटो दिखाना होता है उनको नेट से डाउनलोड कि हमारा मुल्क में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो रह सकते हैं। उनको 1 साल का यहाँ परमिट मिल जाता है। वो भी 1 साल का परमिट कौन सा मिलता है, कार्ड मिलता है, एक ग्रीन कलर का कार्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी, वो मिलती है, ठीक है। वो 1 साल तक वैलिडिटी होती है। फिर आपका केस चलेगा कोर्ट में। तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, माइग्रेशन डिपार्टमेंट, वो अपने हाथ में कुछ नहीं लेता है। वो किसी का भी वो अप्रूव नहीं करते हैं क्या, असाइलम, तो वो करते हैं सबका रिजेक्ट। फिर आपको कोर्ट में लड़ना है। कोर्ट आपको डिसाइड करता है, जज को प्रूव करोगे। अगर आप जज को बताते हो कि ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, प्रूव करोगे तो वो आपका अप्रूव कर देगा। अप्रूव होने के बाद आपको, जैसे ही आपको कागज़ मिलते हैं, कोर्ट की जजमेंट मिलती है, तो जजमेंट के बाद आपको 10 दिन के बाद आपको वो जो है वो शो करने होते हैं कागज़। कहाँ पर, जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, माइग्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ दिखाओगे तो आपको उसके बदले में आपको यहाँ का आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। फिर मिलेगा आपको असली कार्ड जो होता है, TRC जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको 10 से 15 दिन के बाद। वो मिलते ही आपको फिर कार्ड आएगा। कार्ड के बाद आप अप्लाई बहुत तोड़ते हैं और आपको फ्रॉड में यहाँ भेजते हैं 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख में। अवॉइड कीजिए आप ये सब चीज़ें और अपनी लाइफ को आप आराम से बिताइए। घूमना है घूमिए, काम करना है काम कीजिए और अपना पासपोर्ट लेके वापस अपने मुल्क जाइए फ़ाइन भर के। बस यही बता रहा था मैं आपको। बाकी जो इंडिया पाकिस्तान वाले हैं जो लूटते हैं गरीबों को, बेचारों को, उनको गरीबों की हाई लगेगी इंशाल्लाह, और वो रोएंगे एक दिन, उनके बच्चे भी रोएंगे, जिस तरह वो दूसरे के बच्चों को यहाँ भेजते हैं, रुलाते हैं। और ऊपर से यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपको तो आजकल जो है वो इंडियंस को एंट्री भी देते नहीं आसानी से। बहुत सारे इंडियंस को इसी वजह से निकाल देते हैं, आने नहीं देते। जो एक्चुअल में घूमना चाहते हैं उनको भी निकाल देते हैं। यही है कि अगर किसी की गलती तो किसी को सज़ा मिलती है। चलिए एनीवेज़, होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काम भी मिल जाएगा आपको आराम से। आइए, ढूंढिए, काम कीजिए। और कोई कंपनी वाला आपको हायर करता है प्रॉपरली, वापस जाइए या दूसरी कंट्री जाइए, सामने जैसे आर्मीनिया जाइए, वहाँ पर दोबारा से अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा वीज़ा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं।